गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम कर रहे थे 11th क्लास का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया था और आपको हमने बेसिक बताकर ये बोला था कि एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो एग्जांपल्स हैं आपको वो एग्जांपल्स करने हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें डिग्री से रेडियंस में चेंज करना है और डिग्री और रेडियंस में क्या रिलेशन बताया था, ये रिलेशन याद रखना है कि जो पाई रेडियंस है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर हमें डिग्री 1 डिग्री निकालना हो तो 180 इधर डिवाइड आज में आ जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल 1 डिग्री। अब यहाँ पर हमें डिग्री से रेडियंस में चेंज करना है। हमें दिया है 25 डिग्री एंड वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। 1 डिग्री इसके इक्वल है तो 25 डिग्री हमें रेडियंस में चेंज करना है, तो 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 से। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? रेडियंस में चेंज हो जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है तो कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 5 पाई अपॉन 36 रेडियंस। ठीक है। अब जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है -47 डिग्री एंड 36 मिनट्स। डिग्री एंड मिनट्स में दिया है 30 मिनट्स है, 36 नहीं 30 मिनट्स दिया है। हमें डिग्रीज़ को रेडियंस में चेंज करना होता है इस रिलेशन का यूज करके। तो सबसे पहले हमें ओवरऑल डिग्री पता होनी चाहिए कितनी डिग्री है। ये मिनट्स हैं, इन मिनट्स से भी हम डिग्री बना लेंगे। तो हमने बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। तो 1 मिनट अगर हमें निकालना हो 1 मिनट तो 1 अपॉन 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम आवर से मिनट बनाते हैं, मिनट से आवर बनाते हैं, जैसे 1 आवर 60 मिनट के इक्वल होता है तो 1 मिनट है तो 1 अपॉन 60 आवर हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट निकालना हो तो 60 डिवाइड में आ गया। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेंगे। ये हमारे पास -47 डिग्री और 30 मिनट है, मिनट को हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये भी हमारा किस में चेंज हो गया? डिग्रीज़ में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया? इसको मल्टीप्लाई मतलब ये हमारे पास ऐसे आ गया 37 और 1/2 डिग्री। ये हमारा कैंसिल हो गया ना 30 से 2 जा पे। तो कितना बन गया ओवरऑल आपके पास? ये बन गया आपके पास 95/2 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम मल्टीप्लाई करके +1 करके। अब हमें चेंज करना है, ओवरऑल डिग्री बनानी होती है। मिनट दे रखी हैं तो अपॉन 60 कर दीजिए। अगर सेकंड्स दे रखी हों तो अपॉन 3600 कर दीजिए। जैसे आप सेकंड से आवर बनाते हैं वैसे ही सेकंड से डिग्री बनानी है। अब 1 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है? पाई अपॉन 180 रेडियंस के इक्वल होगा। 1 डिग्री किसके इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियंस। यहाँ से आपके पास है -95/2 डिग्री। तो इसको हम रेडियंस में चेंज करेंगे तो -95/2 एंड मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180। अब आप इसको क्या कर लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए और ये आपका क्या आ जाएगा? रेडियंस में आ जाएगा। क्लियर है? क्या कर लेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से कैंसिल हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया? ये हो गया हमारा रेडियंस में। क्लियर है? डिग्री दे रखी हो, डिग्री से रेडियंस में ये वाला रिलेशन यूज करके हमें चेंज करना है, लेकिन ओवरऑल डिग्री पता होनी चाहिए। अगर मिनट्स दे रखी हैं तो अपॉन 60 कर दीजिए। अगर सेकंड्स भी दे रखे हैं तो अपॉन 3600, क्योंकि पहले सेकंड में अपॉन 60 करके वो मिनट बनेंगे, फिर एक बार फिर 60 करके वो डिग्री बनती हैं। फिर उनको सिंप्लीफाई मतलब आप ऐसे उनको ऐड भी कर सकते हैं या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे करके लिखें ना, प्लस 47 डिग्री थे प्लस 30 मिनट की 1/2 डिग्री होगी तो 47 डिग्री में प्लस कर देंगे 1/2। तो ये भी हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके ये आ जाएगा। क्लियर है? अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना है, किसमें चेंज करना है? उसमें हमें सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपको रेडियंस गिवन है और रेडियंस से क्या बनानी है? डिग्रीज़ बनानी है। रेडियंस से हमें किस में चेंज करना है? डिग्रीज़ में।
तो फिर रिलेशन तो वही है हमारा, बताया था पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 1 रेडियन यहाँ से जब आप निकालोगे तो 1 रेडियन आपका किसके इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ये पाई इधर आ जाएगा तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा 1 रेडियन हो जाएगा आपका 180 अपॉन पाई डिग्री। एंड वी पुट पाई इज इक्वल टू 22/7। क्लियर है। अब जब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 11/60 रेडियंस। इसने क्या बोला है, ये क्या है हमारे रेडियंस हैं। 1 रेडियन इक्वल टू दिस, तो 11/16 को चेंज करेंगे तो 180 अपॉन पाई, तो फिर ये हमारे क्या बन जाएंगे डिग्रीज़ में। अब यहाँ पर हमें 11/16 180 अपॉन पाई, पाई की जगह हमें क्या पुट करना है 22/7, तो 22/7 ये आ जाएगा। 11 से कैंसिल कर दो, फिर 2 से कैंसिल कर दो, फिर कैंसिल कर दो, ये आपका कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 से, 2 से कैंसिल कर दिया हमने, 2 8 जा 16 एंड 2 से ये, तो ये हमारा ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को 7 से 315/8 डिग्रीज़। इतना ही नहीं छोड़ना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब आप 315 को डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा हमारा, देखिए डिवाइड करके लिखना है हमें, 3 3 जा पे ना 8 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कितना बच गया 7। अब कितने पे जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 3। तो देखिए 39 पे डिवाइड हुआ तो 39 तो कम्प्लीटली डिग्रीज़ आ गई, फिर साथ में आपके पास रिमाइंडर बच गया 3 और अपॉन क्या बच गया 8, ये भी डिग्रीज़ में ही बचे हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे मिनट्स बन जाएंगे। क्या करना है, डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन अगर आ गया तो डिवाइड करने के बाद जितने पे हमारा डिवाइड हुआ जो क्वोशेंट है आपका वो तो आपका कंप्लीट डिग्रीज़ में है, फिर रिमाइंडर बच गया 3/8, ये हमारे डिग्रीज़ में ही बच गया फ्रैक्शन पार्ट, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये मिनट बन जाएगा। तो 39 डिग्री, अब ये कितना हो गया 180/8, ये आपका मिनट्स में है। आप इसको एक बार फिर से क्या कर लीजिए डिवाइड कर दीजिए, चाहे तो आप इसे कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल करके उसके बाद डिवाइड कर सकते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 45/2, 45 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मिनट्स में आएंगे हमारे पास 22 मिनट्स, क्या आ जाएंगी 22 मिनट्स, और 22 पे डिवाइड करके फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है 1/2, तो ये आपके पास फिर से मिनट्स बच रही हैं, कम्प्लीटली मिनट्स आ गई। 45/2 आया है, आपने 45 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितने पे डिवाइड हुआ आपका 22 पे डिवाइड हो गया एंड 1 बच गया रिमाइंडर, तो 22 तो कंप्लीट आ गई मिनट्स, और फिर रिमाइंडर फिर 1 बच गया, देन 1/2, ये मिनट बच गई, ये मिनट बच गई, तो अब आप इसको एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये सेकेंड्स बन जाएंगी, और इसको 60/2 ये कैंसिल हो गया 30 पे, तो ये 30 हो गई आपके पास सेकेंड्स। ऐसे एज इट इज़ यहाँ इतना नहीं छोड़ना है, डिवाइड करिए, डिवाइड करके जो क्वोशेंट आता है वो आपका कंप्लीट डिग्रीज़ में, फिर रिमाइंडर बच गया उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारे मिनट आ गए। इसको फिर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए, जितना हमारे पास सोल्व करके आ गया क्वोशेंट वो आपका हो गया मिनट्स में, फिर रिमाइंडर बचता है तो एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो हमारे सेकेंड्स बन जाएंगे। ऐसे चेंज करना है आपको, क्लियर है। अब जैसे ये है 5π/3 रेडियंस, यही वाला रिलेशन यूज करना है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180/π, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180/π डिग्री। तो यहाँ पे 5π/3 रेडियंस दे रखा है, तो यहाँ आप 5π/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 180/π से, तो ये आपका डिग्रीज़ में चेंज हो गया। यहाँ 22/7 पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाई से पाई ऑलरेडी हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया ये 300 डिग्रीज़, ये हमारा क्या आ गया 300 डिग्री, जिसमें पाई की टर्म्स में, अगर रेडियंस में पाई की टर्म्स में गिवन है तो वहाँ तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 22/7 पुट करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर इस तरह से रेडियंस दे रखा है तो वहाँ हम पाई में नहीं छोड़ सकते, वहाँ हमें पाई की जगह 22/7 क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। अब जो इसका आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है एक व्हील दे रखा है और उस व्हील की रिवॉल्यूशन दे रखी है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। वो जो व्हील है वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कर लेती है, 360। हाउ मैनी रेडियंस दैट इज टर्न इन 1 सेकेंड। एंगल बताना है हमें रेडियंस में इन 1 सेकेंड। हमें ये बताना है वो व्हील हमारी 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगी, वो व्हील हमारी 1 सेकेंड में कितने एंगल पे रिवॉल्व होगी, हमें ये बताना है। तो देखिए जो व्हील है हमारी सर्कुलर, और जो सर्कुलर व्हील है वो हमारा एक रिवॉल्यूशन में एक राउंड लगाती है, तो एक राउंड में वो एंगल कितना बनाती है, यहाँ से पूरा एक राउंड लगाएगी तो 360 का एंगल हो गया ना, कंप्लीट एंगल बना लेगी। एंगल मेड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना लिया, 360 डिग्री का। कितना एंगल बना लिया, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर इसने कहा है 1 मिनट में वो कितनी बार घूमता है, कितने रिवॉल्यूशन लेता है, 360। हमें एंगल कितने का निकालना है, 1 सेकेंड का। तो पहले तो ये देखिए 1 सेकेंड में वो घूमेगा कितनी बार। यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लेता है, 60 सेकेंड में 360। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना लेगा, 360/60। तो कितना हो गया, 6 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड में वो जो व्हील है, वो पहिया है, वो 360 बार घूमता है। तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्व करेगा, 6 रिवॉल्यूशन। 1 सेकेंड में वो पहिया घूमेगा 6 बार, और एक बार घूमने पर एंगल बनता है कितना, 360 डिग्री। आई बात समझ में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में घूमता है, 360 राउंड लगा लिए। 60 सेकंड में 360 राउंड लगा लिए, तो 1 सेकंड में कितने, 360/60 6 राउंड। एक राउंड में एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो 6 राउंड लगाए हैं उसने। तो 1 सेकंड में, तो 6 राउंड में कितना एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, 6 रिवॉल्यूशन में। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का, और उसने 1 सेकंड में घूमा कितनी बार, 6 टाइम्स। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारा, इतना एंगल बन गया। हमें निकालना किस में था, रेडियंस में। तो हमारा जो एंगल है हम उसको किस में चेंज कर देंगे, रेडियंस में। और रेडियंस में कैसे चेंज करते हैं, रेडियंस में चेंज करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करके। ये रेडियंस में बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और आप 18 से इसको कैंसिल कर दीजिए। कितने पे कट जाएगा ये हमारा कटेगा 12 पे। कितना आ गया, 12 पाई। कितना एंगल बनेगा, 12 पाई। ठीक है। एक हमने आपको कल रिलेशन बताया था, ये सर्कल का सेंटर, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस r है, और ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। तो एक रिलेशन बताया था ये वाला, थीटा = L/r, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, r is radius of circle, and theta is the angle subtended by arc at center of the circle। तो जो आपका 4th क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन में फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। थीटा निकालना है, किस में निकालना है, डिग्रीज में। एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस गिवन है हमें 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ L दे रखा है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है डिग्रीज में, तो हम ये वाली रिलेशन यूज करेंगे। थीटा होता है हमारा L/r। क्लियर है। लेकिन ये बताया था यहाँ पर ये जो एंगल आता है वो किस में आता है, रेडियंस में, और हमें निकालना किस में था, डिग्रीज में। और ये बताया था 1 रेडियन
इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री होता है। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। यहाँ से आप डिग्री रेडियंस कुछ भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थीटा 22/100 है, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई, और पाई की जगह हम 22/7 पुट कर देंगे। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो 63/5 क्या बन गए? डिग्रीज। क्या बन गए हमारे? 63/5 डिग्री। क्लियर है? अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन में इसमें गिवन है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर, ये मान लीजिए आपका सेंटर है, देन इट इज़ डायमीटर। इसने कहा है डायमीटर है 40, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। रेडियस कितनी हो जाएगी? 20। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, इसकी एक कॉर्ड दी हुई है और कॉर्ड की लेंथ कितनी है? 20। तो देखिए ये जो ट्राइंगल बनेगी आपकी, कैसी ट्राइंगल बनेगी? ट्राइंगल जो बनेगी OAB, वो कैसी ट्राइंगल बनेगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। डायमीटर 40 थी तो रेडियस 20, तो यहाँ से ये रेडियस 20, ये 20, इसकी कॉर्ड 20, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा। एंगल O जो है वो हमारा कितने होगा? 60 डिग्री। डिग्री से आप इसको रेडियंस में चेंज कर लीजिए। डिग्री से रेडियंस में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है पाई/180 से। इसे मल्टीप्लाई करना होता है पाई/180 से। तो ये कितना आ गया? पाई/3 रेडियंस। कितना आ जाएगा? पाई/3 रेडियंस। 20 20 20 तीनों साइड इक्वल हो गई, तो एंगल 60 डिग्री है। डिग्री है तो रेडियंस में चेंज करेंगे पाई/180 से मल्टीप्लाई करके। हमें निकालना है फाइंड दी रेडियस। देखिए 20 सेंटीमीटर, थीटा हो गया पाई/3, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। एल की वैल्यू कितनी होगी? तो वही वाला रिलेशन यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा इज पाई/3, एल आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ आर्क, एंड रेडियस इज 20। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है, 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। L की वैल्यू हो गई 20 इंटू पाई/3, और यहाँ पे इसने बोला है कि पाई की जगह यहाँ पाई/3 लिखते हैं। पहले हम 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 20/3 एंड पाई की जगह आपको पुट करना है 22/7। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 440/21 सेंटीमीटर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं। 6 जो क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, 6 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2 सर्कल्स दे रखे हैं ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ आर्क। दोनों में आर्क की लेंथ इक्वल है। एक आर्क एंगल बना रही है 60 डिग्री, एक बना रही है 75 डिग्री। यहाँ पे थीटा फर्स्ट आर्क का लेंथ का जो एंगल है वो थीटा 160 डिग्री। डिग्री से रेडियंस में चेंज करेंगे तो पाई/180, ये आपका किस में चेंज हो गया? रेडियंस में चेंज हो गया। ठीक है, सेकंड एंगल दे रखा है 75 डिग्री, इसको भी पाई/180 से मल्टीप्लाई करके 5π/12, ये हमारा एंगल आ गया रेडियंस में। अब थीटा क्या होता है? L/R। ये फर्स्ट सर्कल, तो यहाँ थीटा 1 से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू L/ इसकी रेडियस हमने मान ली R1, तो थीटा 1 की जगह थीटा 1 इज इक्वल टू L/R1। हमें R1 फाइंड आउट करना है, तो R1 इधर आ जाएगा, और ये 5π/3 जो है ये इधर आके 3/π हो गया। यहाँ से थीटा 2 इज इक्वल टू L/R2, इसकी रेडियस R2, तो यहाँ से थीटा की जगह हमने पुट कर दी वैल्यू। R2 इधर आ गया, तो 5π/12 इधर आके 12/5π। हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना था, R1 डिवाइडेड बाई R2, तो ये हमारा R1 है, डिवाइडेड बाई ये हमारा R2 है। डिवाइड की जगह जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5π/पाई से पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, 3 4 × 12, 5/4। R1/R2 कितना आ गया? 5/4, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया? 5/4। ठीक है, 7th क्वेश्चन जो है आपका, 7th क्वेश्चन में हमें बोला है इसने एक पेंडुलम दे रखा है, हमें ये बताना है वो पेंडुलम कितना एंगल बनाएगा इन रेडियंस। लेंथ ऑफ पेंडुलम दे रखा है 75 सेंटीमीटर, और इसने कहा है कि लेंथ ऑफ आर्क
ये जो है पेंडुलम, ये फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ आर्क है 10 सेंटीमीटर। ये हमारी जो है ये हमारी रेडियस, क्योंकि अगर ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो अगर हम इसको कम्प्लीटली ऐसे रिवॉल्व कर दें तो ये हमारा सर्कल ही बन जाएगा, तो ये सर्कल की रेडियस बनेगी। तो आर इतना है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा L/r। ये कितने में, किस में आया है, रेडियंस में ही आया है यहाँ पे। अब सेकंड पार्ट में इसने बोला है लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 15 सेंटीमीटर। रेडियस तो वही रहेगी, पेंडुलम की लेंथ तो सेम रहेगी 75 सेंटीमीटर, तो यहाँ से फिर थीटा निकाल दो L/r करके, ये 1/5 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में लेंथ अलग दे रखी है, ठीक है। ये वाला रिलेशन यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू L/r। और ये जो हमारा हमने बताया था डिग्रीज और रेडियंस में चेंज करने वाली, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपकी पाई रेडियन होती है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। इस रिलेशन को अगर आप याद रखते हैं तो आप रेडियंस से डिग्री और डिग्री से रेडियंस में चेंज कर सकते हैं। 3.1 एक्सरसाइज आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करनी है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। थर्ड चैप्टर करते टाइम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आप अगर 11th के थर्ड चैप्टर में लापरवाही करते हैं तो आपके 12th में बहुत सारे चैप्टर्स इस ट्रिग्नोमेट्री की वजह से रह जाएंगे जो आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है थर्ड चैप्टर करते टाइम। ट्रिग्नोमेट्री इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन मैथमेटिक्स, ओके। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ओके। थैंक यू।